अब हम देखेंगे कि हम किस तरह से डायग्नोज कर सकते हैं दिस इज़ अ केस ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग और समथिंग एल्स, ठीक है। सो ऑब्वियसली क्या, अगर आपके पास सिनेरियो में मेंशन्ड है कि ऑरल या स्किन बर्न्स है, ठीक है, हमने देखा था स्किन बर्न्स फर्स्ट एंड सेकंड डिग्री बर्न्स आपको नज़र आई थी इन केस ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग, सो आपको कंफर्म हो जाएगा कि दिस इज़ फॉस्फोरस पॉइजनिंग। सेकेंडली, अगर आपके पास सिनेरियो में मेंशन्ड है दैट इट इज़ अ ल्यूमिनेसेंट स्मोकिंग, ठीक है, यानी ल्यूमिनेसेंट समथिंग दैट गिव्स लाइट, ठीक है, ल्यूमिनेसेंट उसे कहते हैं। सो ल्यूमिनेसेंट स्मोकिंग अगर होगी, सो इट इज़ confirmed that it is again a case of phosphorus poisoning, ठीक है। अगर गार्लिक ऑर्डर आपको वैसे वैसे भी पता है दैट इट इज़ अ करेक्टरिस्टिक ऑफ योर फॉस्फोरस पॉइजनिंग, आपकी वॉमिटस या स्टूल की जो ऑर्डर है उसमें गार्लिक यानी स्मेल है, ठीक है, सो इट वुड बी अगेन अ फॉस्फोरस पॉइजनिंग। देन अगर उन्होंने मेंशन किया है कि आपकी जीआईटी और बिलरी डैमेज है, तो आपको कंफर्म हो जाएगा जैसे फॉस्फोरस पॉइजनिंग। आपको पता है जीआईटी डैमेज तो होती है, ठीक है, इनिशियली कुछ और सिम्टम्स होते हैं विद इन हाफ टू 6 आवर्स, ठीक है, लोकलाइज्ड एक्शन होता है एंड लेटर ऑन आफ्टर 2 to 3 डेज जब वो आपका जीआईटी में एब्जॉर्ब हो जाता है पॉइजन, सो इट शोज़ इट्स एब्जॉर्ब्ड एक्शंस, ठीक है। तो आपको पता है जीआईटी में तो इसका डैमेज, इसकी वजह से काफ़ी डैमेज होता है, ठीक है। इसके अलावा अगर उन्होंने सिनेरियो में ये भी साथ मेंशन किया है ना कि इट हैज़ अ बिलरी डैमेज, ठीक है, इट इज़ कॉजिंग अ बिलरी डैमेज, तो आपने इससे अंदाज़ा लगा लेना है कि ये फॉस्फोरस की एक टाइप है येलो फॉस्फोरस, उसकी वजह से जो है आपके पास जीआईटी के साथ साथ बिलरी डैमेज भी हो रहा है, ठीक है। सो आई होप आपको डायग्नोसिस जो है वो करनी आ जाएगी। देन हम इसको किस तरह से ट्रीट करते हैं, ठीक है। सो सबसे पहले तो आपने लाइफ सपोर्टिव मेजर्स जो हैं वो देने हैं पेशेंट को, लाइक ऑब्वियसली जब उसने ल्यूमिनेसेंट स्मोकिंग की है फॉस्फोरस की, तो उसका एयरवे जो है वो ब्लॉक होगा, तो आपने एयरवे को सपोर्ट देनी है, ठीक है, उसको उसके एयर पैसेज को बहाल करवाना है, ठीक है। सो ऑब्वियसली विल गिव अ some support measures that would open up his airway, ठीक है। देन आपने उसकी फ्लूइड मेंटेनेंस पे गौर करना है, ठीक है। इसके अलावा जब एक्सटर्नल बर्न्स आपको नज़र आती हैं, लाइक फर्स्ट एंड सेकेंड डिग्री के बर्न्स के केसेस आपके पास आते हैं ड्यू टू फॉस्फोरस पॉइजनिंग, तो आप क्या करेंगे कि पहले पेशेंट के बर्न्स को वॉश करेंगे, देन यू विल अप्लाई सम ऑइंटमेंट, एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट ऑन इट, ठीक है। थर्डली आप क्या कर सकते हैं कि आप गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं, ठीक है। इसमें आप गैस्ट्रिक लवाज कर सकते हैं यूजिंग सोल्यूशन। अब वो सोल्यूशन किसका होगा, उसमें बेसिकली 1:5000 कंसनट्रेशन होगी KMnO4 की, ठीक है। KMnO4 बेसिकली इट इज़ अ केमिकल एंटीडोट फॉर दिस फॉस्फोरस। ये क्या करेगा कि जब आपने गैस्ट्रिक लवाज करवाया यूजिंग द सोल्यूशन ऑफ दिस KMnO4, तो ये आपके फॉस्फोरस को कन्वर्ट कर देगा, उसको ऑक्सीडाइज कर देगा इनटू फॉस्फोरिक एसिड एंड फॉस्फेट्स, और ये जो दोनों कंपाउंड्स हैं दीज आर हार्मलेस, ठीक है। इस तरह से गैस्ट्रिक लवाज से भी आपकी ट्रीटमेंट हो सकती है। देन आप एक्टिवेटेड चारकोल भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपने याद रखना है कि जो आपके डिमल्सेंट्स हैं, यानी आपके जो ऑयली या फैटी सब्सटेंसेस हैं, दे आर कंट्रा इंडिकेटेड इन केस ऑफ फॉस्फोरस पॉइजनिंग। क्यों? क्योंकि ये आपके जो ट्रैक्ट्स हैं उनमें एब्जॉर्ब हो जाते हैं, डिज़ोल्व होकर एब्जॉर्ब हो जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपके पास कि आप पर्गेटिव्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। पर्गेटिव्स लाइक मैग्नीशियम सल्फेट, ठीक है, इनको आप यूज़ कर सकते हैं। लाइक इसके अलावा आप विटामिन के जो है वो भी दे सकते हैं इंट्रावीनसली, 20 mg विटामिन के इंट्रावीनसली आप दे सकते हैं, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ रिपीटेड डोजेज़ या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की फॉर्म में आप दे सकते हैं, ठीक है। फिर आप कुछ और ट्रांसफ्यूजन्स भी दे सकते हैं, लाइक आप ग्लूकोसेलिन का ट्रांसफ्यूजन दे सकते हैं। इसके अलावा आप प्लाज्मा, ऐसा प्लाज्मा जिसमें विटामिन्स होंगे उसका ट्रांसफ्यूजन भी दे सकते हैं, ठीक है। अब ऐसे प्लाज्मा जिसमें विटामिन्स होंगे जब आप पेशेंट को देंगे ना, बेसिकली वो पेशेंट के लिवर को प्रोटेक्ट करेगा, और जो पेशेंट अगर शॉक या डिहाइड्रेशन वाली स्टेट में है तो उसको शॉक या डिहाइड्रेशन को भी ट्रीट करेगा, ठीक है। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि आप पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं, ठीक है। क्यों हम पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस बेसिकली करवाते हैं, ताकि बेसिकली जो आपकी कार्डियक एरिथमियाज हो रही होती है ना ड्यू टू हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया, बेसिकली इन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस की वजह से, ये जो हाइपरफॉस्फेटीमिया, हाइपरकैलेमिया, हाइपोकैल्सीमिया ना, ये इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस हैं, इनकी वजह से क्या होता है कार्डियक एरिथमियाज होती हैं। तो कार्डियक एरिथमियाज को ट्रीट करने के लिए हम पेरिटोनियल या हीमोडायलिसिस भी करवा सकते हैं पेशेंट का, ठीक है। देन आप N-एसिटाइलसिस्टीन, यूबिक्विनोन और सल्फेट्स वगैरह भी दे सकते हैं ताकि आप पेशेंट के लिवर डैमेज को ट्रीट कर सकें, ठीक है।
सो दिस वाज ऑल द ट्रीटमेंट फॉर फॉस्फोरस पॉइजनिंग, ठीक है। फिर अगर आपके पास एक क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग का जो है वो केस आ गया है, ठीक है। क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग के केस में आप क्या करेंगे, बेसिकली इसमें होता क्या है कि जो पेशेंट है ना, उसने बहुत ज़्यादा फॉस्फोरस के फ्यूम्स को इनहेल कर लिया होता है, बहुत ज़्यादा स्मोकिंग कर ली होती है फॉस्फोरस की, ठीक है। ऑब्वियसली वो एक थोड़े से टाइम की वजह से तो नहीं होता क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग, ईयर्स से वो स्मोकिंग वो जो पेशेंट है वो करता आ रहा होता है। तो उससे क्या होता है कि पेशेंट के जो लोअर जॉ है ना, वो बेसिकली ज़्यादा अफेक्ट होता है, उसमें जो टूथ है वो डिके करने शुरू हो जाते हैं। और बेसिकली जिस जगह आपके टूथ डिके कर रहे होते हैं ना, वहाँ पे आपके जॉ की नेक्रोसिस भी शुरू हो जाती है। उसी लोअर जॉ की जिस जगह पे टूथ डिके कर रहा होता है, उधर नेक्रोसिस होना शुरू हो जाती है। जब वहाँ नेक्रोसिस होती है तो बेसिकली आपकी टूथिक यानी आपकी दांत में दर्द भी होगी, उसे टूथेक कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपकी जॉ की स्वेलिंग भी होगी, आपके टीथ्स लूज़न करना शुरू हो जाएंगे, जॉ से जो है उनकी जो जड़ें हैं उनमें से निकलना शुरू हो जाएंगी, ठीक है। लूजनिंग हो जाएगी टीथ्स की, ठीक है। आपकी गम्स की नेक्रोसिस होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। बोन जो होगी आपकी मैंडिबल वाली बोन, वो सिक्वेस्टर करना शुरू हो जाएगी, ठीक है। और आपके जो साइनसेस होंगे वहाँ से फाउल स्मेलिंग पस भी डिस्चार्ज होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। दिस ऑल हैपन्स इन अ केस ऑफ क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग, और इस कंडीशन को हम फॉसी जॉ का नाम देते हैं, यानी ग्लास जॉ का नाम देते हैं, ठीक है। इसमें आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस और बेसिकली आपको नेक्रोसिस ऑफ जॉ नज़र आती है, ठीक है। इन शॉर्ट अगर हम कहें तो आपको इसमें ऑस्टियोमाइलाइटिस एंड नेक्रोसिस ऑफ जॉ नज़र आती है, ठीक है। सो आई होप आपको क्रॉनिक फॉस्फोरस पॉइजनिंग का ये फॉसी जॉ वाला कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया है, ठीक है। देन आपके पास पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स हैं। तो पोस्टमार्टम फाइंडिंग्स में कुछ एक्सटर्नल फाइंडिंग्स होती हैं, कुछ इंटरनल होती हैं, ठीक है। एक्सटर्नल में सबसे पहले आपके पास आता है इमेसिएशन, यानी जो आपको डेड बॉडी है ना वो काफ़ी वीक, ठीक है, वो आपको काफ़ी दुबली पतली नज़र आएगी, ठीक है। उसके अलावा आपको पर्प्यूरिक हैमरेजेस नज़र आएंगे इन द स्किन, ठीक है। ऐसे लगेगा कि पेशेंट इज़ सफरिंग फ्रॉम जॉन्डिस, ठीक है। आपके पास जो स्मेल है इट वुड हैव अ गार्लिक ऑर्डर, ठीक है। देन आपके जो माउथ के म्यूकस मेम्ब्रेन्स होंगे दे वुड बी कोरोडेड, ठीक है। और आपका जो हाइपोस्टेसिस या पोस्टमार्टम लिविडिटी का कलर है दैट वुड बी डार्क ब्राउन, ठीक है। दिस वाज ऑल द एक्सटर्नल फाइंडिंग, ठीक है। अब हम देखते हैं इंटरनल फाइंडिंग्स में क्या क्या है, ठीक है। तो इंटरनल फाइंडिंग में सबसे पहले तो आपके पास बहुत ज़्यादा मल्टीपल हैमरेजेस आपको नज़र आएंगे, लाइक आपको मसल्स में हैमरेजेस नज़र आएंगे, ठीक है। इसके अलावा आपके जो जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक की म्यूकोजल मेम्ब्रेन्स हैं या जो सिरोजल मेम्ब्रेन्स हैं आपके जीआईटी और रेस्पिरेटरी ट्रैक के, वहाँ पे आपको हैमरेजेस नज़र आएंगे। आपको आपके लिवर, किडनीज, एंडोकार्डियम, पेरिकार्डियम, ठीक है, एपिकार्डियम, पेरिटोनियम, लंग्स, ब्रेन वगैरह में भी हैमरेजेस दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। देन जो आपके पेशेंट के जो स्टमक या इंटेस्टीन है उसकी म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो हैं वो येलो या ग्रेश वाइट इन कलर हो जाएंगी, ठीक है। सॉफ्टेंड होंगी, थिकेंड होंगी, इन्फ्लेम्ड होंगी और कोरोडेड होंगी इन द फॉर्म ऑफ पैचेस, ठीक है। सो ये थी सारी इसकी इंटरनल पोस्टमार्टम फाइंडिंग। देन हमारे पास क्या मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स हैं। मोस्टली फॉस्फोरस पॉइजनिंग होती है एक्सीडेंटल केसेस में, ठीक है। लाइक अगर किसी बच्चे ने फायरवर्क्स को च्यू कर लिया है तो उसकी वजह से फॉस्फोरस पॉइजनिंग हो सकती है, या किसी ने जो रैट पेस्ट्स होती हैं, ये जो चूहे मार दवाइयाँ होती हैं, उसको खा लिया तो उससे भी फॉस्फोरस की पॉइजनिंग हो सकती है, ठीक है। सो दिस इज़ एन एक्सीडेंटल केस, ठीक है। जो सुसाइडल केसेस हैं यहाँ पे आपको फॉस्फोरस की पॉइजनिंग नहीं नज़र आती, ठीक है। क्योंकि सुसाइडल में इसलिए नहीं नज़र आती क्योंकि बहुत पेनफुल सिम्टम्स होते हैं फॉस्फोरस पॉइजनिंग के और बहुत प्रोलॉन्ग सफरिंग होती है, इसलिए सुसाइडल केसेस में आपको फॉस्फोरस पॉइजनिंग के जो है वो ज़्यादा केसेस नहीं नज़र आते। फिर होमिसाइडल पॉइजनिंग में ये नज़र आ सकते हैं, लेकिन होमिसाइडल पॉइजनिंग में भी फॉस्फोरस को मिक्स किया जाता है विद अल्कोहल या कॉफ़ी, ताकि उसकी टेस्ट को या स्मेल को जो है वो मास्क किया जा सके। सो दिस वाज ऑल अबाउट फॉस्फोरस पॉइजनिंग। होप आपको समझ आ गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।